अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करूंगा, कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो एक टाइम पर दो ट्रेड ओपन करते हैं। अगर आपके पास एक एक्सचेंज है, अगर आपने वहां पर हेज मोड ऑन किया और आपने एक कॉइन को लॉन्ग कर दिया, एक कॉइन को शॉर्ट ओपन कर दिया, या आपके पास दो एक्सचेंज है, एक आपके पास बाइनेंस है, दूसरी आपके पास कोई भी एक्सचेंज है, वहां से आपने लॉन्ग कर दिया, वहां से आपने BTC को शॉर्ट कर दिया, ये सोच कर कि मार्केट जिधर भी जाएगी आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। मैं आपको कुछ बातें आज की इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ। ये काम कौन लोग करते हैं जो न्यू होते हैं और जो ज़्यादा चालाक बनते हैं कि मैं ऐसे करूँगा तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। मैं आपको बता दूँ, ये मार्केट मेकर और एक्सचेंज वालों को आप नहीं समझ सकते। ये हर तरह से आपको लिक्विडेट कर देंगे, हर तरह से आपका अकाउंट वाश कर देंगे जब तक आप अपना रिस्क मैनेज नहीं करेंगे। देखो, मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा लोग देखे हैं जो मुझे ये एसएमएस करते हैं कि मैंने एक कॉइन को लॉन्ग कर दिया, एक कॉइन को शॉर्ट कर दिया, जिधर भी जाएगा मुझे प्रॉफिट होगा और दूसरी ट्रेड को मैं होल्ड करके बैठा रहूँगा। देखो, ऐसे नहीं होता। अगर आपने एक कॉइन को लॉन्ग किया, एक कॉइन को आपने शॉर्ट किया, वो कॉइन $1000 पंप हुआ, आपने एक तरफ प्रॉफिट बुक किया और एक आपकी ट्रेड लॉस के अंदर है। अगर आपको एक ट्रेड के अंदर $50 प्रॉफिट है, एक ट्रेड के अंदर आपको $50 लॉस है, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब लॉस वाली जो आपकी ट्रेड है उसको आप होल्ड करके बैठे हो कि ये कब आपकी एंट्री पे आएगी, कब आप इसे क्लोज करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं होता। वो BTC 4 से $5000 पंप या डंप कर चुका होता है और आपकी ट्रेड 4 से $5000 जब पंप करती है, डंप करती है, उतनी ही लॉस में चली जाती है। फिर आप सोचते हो कि ये क्या हुआ, फिर आपकी एक ट्रेड स्टक हो जाती है। ये आपने गलतियां नहीं करनी। उसको आप बार बार डीसी करोगे, बार बार अब उसकी एंट्री को सेट करोगे, लेकिन एंट्री भी उसकी सेट नहीं होती, उसकी लिक्विडेशन भी सेट नहीं होती और आप लॉस कर देते हो। हमेशा इस मार्केट के अंदर जो भी न्यू ट्रेडर है, जो भी न्यू लोग आते हैं, वो ये काम करते हैं। इन कामों से आपने बचना है। कभी भी आपने हेज बोर्ड यूज़ नहीं करना। हेज बोर्ड इसे कहते हैं कि एक टाइम पर आप दो ट्रेड ओपन कर सकते हैं, एक ऊपर की एक नीचे की। तो ये काम आपने नहीं करना। अगर आपके पास दो एक्सचेंजेस हैं तो भी आपने ये काम नहीं करना कि एक से लॉन्ग कर दिया, एक से शॉर्ट कर दिया। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती, ऐसे प्रॉफिट नहीं बनता। प्रॉफिट हमेशा एक ही आप ट्रेड ओपन करें, आपको पूरी उस पर रिसर्च करनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन डाटा कहाँ पर है, कौन सी न्यूज़ आने वाली है, CPI डाटा कब है, कौन कौन से डाटे कब बने हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपने देखा होगा कई दफ़ा CPI डाटा आता है तो कैसे एक न्यूज़ पे एक ही कैंडल BTC की जाती है ग्रीन, 4 से $5000 कैसे पंप होता है और फिर $2000 वहाँ पर डंप हो जाता है। तो कभी भी आपने न्यूज़ के दौरान हेज मोड यूज़ नहीं करना कि ये सोच कर के जिधर जाएगा मुझे प्रॉफिट होगा, जल्दी जल्दी बुक कर लूँगा, फिर BTC नीचे आ जाएगा। ये काम आपने नहीं करने। ये वो काम है, ये वो बातें हैं जो आप करते हैं, जो आपके माइंड में है, जिसका मैं रिप्लाई करना चाहता हूँ कि आपने अवॉइड करना है। एक टाइम पर आपने दो ट्रेड ओपन नहीं करनी। अगर आप करेंगे तो आप अपना सारा कुछ खो दोगे, जितना भी आपके पास फंड है। क्योंकि जब आपको देखिए, एक टाइम पर दो ट्रेड तो ओपन वो करता है ना जिसको ट्रेडिंग का नहीं पता, जिसको अच्छी तरह से नॉलेज नहीं है। उसने क्या किया, दो ट्रेड ओपन कर ली, लेकिन उसने एक का प्रॉफिट बुक किया, एक को होल्ड करके बैठा है ये सोच करके ठीक है मार्केट 20-30 दफ़ा आपकी एंट्री पर आ जाएगी, 20-30 बार आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा। लेकिन कभी कभार एक ऐसा दिन आएगा आपकी वो ट्रेड स्टक हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप अपना रिस्क मैनेज नहीं करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे, अपनी लिक्विडेशन प्राइस को नहीं देखेंगे, इग्नोर करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप सारा कुछ खो बैठोगे। मेरी हमेशा बातें याद रखा करें। मैं आपसे हर वीडियो में ये बार बार डिस्कस करता हूँ कि अगर आपने सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो ये सारी बातें आपके माइंड में होनी चाहिए ट्रेड ओपन करने से पहले कि आप दो ट्रेड क्यों ओपन करते हो। आपको मार्केट के बारे में पता नहीं चला क्योंकि अभी आपको मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज ही नहीं है। अगर आपको नॉलेज होता आप क्यों दो ट्रेड ओपन करते। मैं ये बहुत ज़्यादा स्क्रीनशॉट देखता हूँ कि एक ट्रेड आपकी लॉस में होती है $13,000, दूसरी आपकी प्रॉफिट में होती है $2000। हेज मोड होता है एमरजेंसी के लिए कि आप एमरजेंसीज को यूज़ कर सकते हैं। देखो, कभी कभार ऐसे होता है कि मार्केट आपकी लिक्विडेशन के आसपास आ जाती है और आपके पास फंड में नहीं होता, उस टाइम आप हेज मोड यूज़ कर सकते हो। अगर आपका पहले से हेज मोड ऑन है तो आप दूसरी ट्रेड ओपन कर सकते हो, ताकि आप, अगर आपने एक ट्रेड को ओपन किया $150 मार्जिन से, दूसरी को आप ओपन कर ले $20 मार्जिन से या $30 मार्जिन से, ताकि आपकी लिक्विडेशन प्राइस थोड़ा सा दूर चली जाए। अगर मार्केट वहाँ से रिकवरी कर जाती है तो आपका लक है। क्योंकि अगर आपको लॉस होना था $2000, वहाँ पर आपको $1300 लॉस हो चुका है, या $700 आपका लॉस हो चुका है, $1300 आपका बच चुका है।
तो ये भी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपने एक अच्छे टाइम पर, एमरजेंसी टाइम पर, आपने जब आपके पास फंड नहीं था, आपके पास कुछ भी नहीं बचा, आपने हेज मोड ऑन किया और अपनी पोजीशन को आपने सेव कर लिया। इसे कहते हैं हेज मोड। आपने ऐसे टाइम पर यूज़ करना होता है, ऐसे टाइम पर आपने यूज़ नहीं करना कि आप कोई भी टाइम है, मार्केट बिल्कुल ठीक है, कोई मार्केट में न्यूज़ नहीं आने वाली, सारा कुछ यानी कि ओके सीन है, तो उसके टाइम आप 2 ट्रेड ओपन करके बैठ जाओ या आप हेज मोड यूज़ करो, तो फिर आप लॉस कर दोगे। ये काम आपने कभी भी नहीं करने, क्योंकि आपकी एक मिस्टेक आपको बहुत दूर लेकर चली जाती है। कभी कभार आपने नोट किया होगा, आप सुबह को उठे या आप खाना खा रहे हैं या आप कहीं पर बैठे हैं, आपने कहा कि मैं थोड़े से मार्जिन से ट्रेड ओपन कर देता हूं, मैं घर जाकर क्लोज कर दूंगा या मुझे यहां पर थोड़ा अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा, और फिर एक टाइम आता है कि वो आपको लॉस हो जाता है। फिर आप सोचते हो यार काश मैं ऐसे ना करता। तो इन कामों से आपने बचना है। आपने जितना हो सके एक ही टाइम पर एक ही ट्रेड ओपन करें और उस पर आपका पूरा फोकस हो, उस पर आपकी पूरी रिसर्च हो, आपको उसके बारे में पूरा नॉलेज हो कि यहाँ से इस कॉइन का नेक्स्ट मूव क्या है जिस पर आपने ट्रेड ओपन की है। ना कि ये कि कभी आप एक ओपन कर लो, कभी आप 2 ओपन कर लो, कभी आप तीसरी एक्सचेंज पे तीसरी ट्रेड ओपन कर दो, ये सोच कर कि मार्केट जिधर भी जाएगी आपको प्रॉफिट होगा। ऐसे नहीं होता, और ना ही आज तक कोई ऐसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना है। आपने हेज मोड तब यूज़ करना है जब एक आपके रिस्की टाइम हो, आपके पास फंड ना हो और आप सोचें कि आपके थोड़े से मार्जिन से आपकी लिक्विडेशन बेस्ट हो सकती है, तब आप यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी आपने नीचे कमेंट करके बताना है। और दूसरी बात ये है, अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है और आप मुझसे पूछना चाहते हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आप नीचे कमेंट करेंगे, मेरी असिस्टेंट या मेरा असिस्टेंट आपको रिप्लाई करेगा। आपको हमेशा कोई भी अगर आपको मसला हो, कोई भी आपने सवाल पूछना हो, आप नीचे बिला जैसे कमेंट कर सकते हैं, वो आपको रिप्लाई करेगी, वो आपको रिप्लाई करेगा। आपने परेशान नहीं होना, हमेशा सेफ प्ले किया करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपके रिज़्क़ में आसानियाँ फरमाए, क्योंकि देखो वही ट्रेडिंग करता है जिसको पैसा बनाना है या पैसा कमाना है। कौन वो इंसान है जिसके पास पहले से पैसा है और ट्रेडिंग करे। देखो हर कोई बंदा अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी काम पर फोकस करता है। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में आ ही गए हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है। डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए, पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, ताकि आप हमेशा सेफ प्ले करो, ना कि लालच करो।